दुनिया समझेगी कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए दुर्योधन के मुख से निकले ये आखिरी शब्द थे, लेकिन इनके पीछे कारण वो योद्धा था जिसने इतनी क्रूर हरकत की थी जिससे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का अंत कर दिया। ये सुनकर 2 पलों के लिए दुर्योधन बड़ा खुश हुआ था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब उसकी उत्सुकता गुस्से और घिन में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू आ गए। ओ मूर्ख, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। ये पांडव नहीं है। उस एक क्षण में वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही पराजित कर सकता था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया जिसकी कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है। वो कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि धारण किए जन्मा, गुरु द्रोण का पुत्र, स्वयं भगवान शिव का अंश, अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों के शिविर पर पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात में वो पांडवों के शिविर में घुसा और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। सभी तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई सिपाही जल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसके सर को कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे तंबू में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उसने पांडव नहीं, उनके पुत्रों का वध कर दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहां का नजारा देख उनकी आत्मा कांप उठी। सब कुछ तहस नहस था। उनकी सारी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका था। 5 पांडवों की आंखों से अब आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी। वो आग जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा अस्त्र जो समस्त संसार को तबाह कर सकता था। वहां श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की सलाह दी। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहां आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक लिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाया और उनसे कहा कि वो अपने अपने अस्त्र को वापस बुला लें। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। वेदव्यास जी ने सुझाव दिया कि वो उसे किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन बदले की आग अब तक अश्वत्थामा को जला रही थी। उसने पांडवों के आखिरी अंश को भी खत्म करने के लिए अपने तीर को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। ये देख श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को खुद में समा लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घावों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी।
कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर में लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं,